अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमें इतना दुख क्यों देते हैं? अगर उसी भगवान ने हम सबको बनाया है तो आपस में इतनी नफरत क्यों है? मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? एक दिन सबने संसार छोड़ के जाना है, तो किसी के जाने से फिर मुझे दुख क्यों होता है? ये सारे सवाल आज से 2500 साल पहले, अगर एग्जैक्ट कहूं तो 2600 साल पहले एक इंसान के मन में आए थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उसने रातों रात अपना महल छोड़ दिया था। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। खड़ा होके आ गया हूं एक के बाद एक, हर संडे को सुबह 8 बजे पावरफुल केस स्टडी लेके आ रहा हूं। और आज बात करेंगे श्री गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जिस समय गौतम बुद्ध बैठ करके मेडिटेशन करते थे, उस समय खूंखार से खूंखार जानवर, शेर, हाथी, चीता, हिरण आप आसपास आकर के बैठ जाते थे। वहीं जिराफ, जेब्रा, मंकी, वुल्फ, जो भी जानवर हो वो आकर के बैठ जाते उनके मेडिटेशन के आसपास। ना उनको हार्म पहुंचाते थे, ना आपस में लड़ते थे खतरनाक पशु भी। कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए आज गौतम बुद्ध का स्मरण करने के लिए हम लोग आए हैं। वो निर्वाण जो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, उनके साथ में आज मैं कुछ सुंदर कहानियां बताऊंगा। जीवन बदल देंगी, जीवन बदल देंगी आज ये कहानियां। लॉर्ड बुद्धा, ये 9वें इनकारनेशन थे भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के, मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल की। बुद्ध मतलब 9th इनकारनेशन, कल की अभी आने हैं। तो आज हम बुद्धा की बात करेंगे, उनकी शुरुआतों के दिन की पहली कहानी, जिस कहानी का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। क्या है कहानी? है महाराज शुद्धोदन, सम्राट शुद्धोदन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया जन्म देने वाली थी एक बच्चे को, तो सोची कि मैं अपनी मां के घर जाती हूं। अपनी मां के घर जाने के लिए जब अपनी टीम के साथ अपने आसपास जो उनके सारथी थे उनको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई। जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसको बोलते हैं लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ता है आज के समय में, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहां पे लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, और खास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना। आज जब ये इनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने उसी समय बता दिया था कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराज सम्राट शुद्धोदन ने जब बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गया तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? और ये संत ना बन जाए, इसके मन में वैराग्य ना आ जाए, तो इसे सभी प्रकार के दुख, तकलीफों से, समस्याओं से दूर रखता हूं। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही पालन पोषण किया। बहुत सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत एक देवी के साथ उनका विवाह भी कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं। सारी सुख सुविधा, सारे फूड, क्लोथिंग, प्लेजर वहीं इनको मिल जाते थे। गौतम बुद्ध अभी घर पे सब ठीक चल रहा था, तो एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। उस दिन अचानक ये भी अपनी कुछ टीम को बोले कि मुझको लेकर के शहर घुमा के लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए इस टूर में देख करके, एक आदमी अजीब सा बैठा हुआ। इन्होंने पूछा सारथी से, ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला क्या हुआ, इसको देख के अजीब सा लग रहा है? बोले ये बूढ़ा आदमी है, हर इंसान को बूढ़ा होना है, एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। इनका रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कराह रहा है, सड़क पर लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार, क्योंकि पहली बार निकले अपने राजमहल से बाहर, तो बोले बीमार मतलब जब बीमारी लग जाती है, हर आदमी को बीमारी लगेगी। उन्होंने पूछा मुझको भी लगेगी? बोला हाँ लगेगी। और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बोला वो क्या होता है? बोला हर व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है। इन्होंने कहा क्या मेरी भी हो जाएगी? बोला आपकी भी होगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, इन सब प्लेजर्स और नॉनसेंस में मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? अगर हम सब ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तकलीफें, यानी कि जन्म होना, उनकी डेथ होना, बीमारियां आना, बुढ़ापा आना, ये सबके साथ होगा। अगर तकलीफें, बुराइयां, परेशानियां सबके साथ आएंगी तो इसका मतलब क्या मैं यहां पे बैठ के आराम करता रहूं? यहां तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को जीवन मिला किसी हायर पर्पस के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, ये बाहर निकलना चाहते थे बहुत दिन से। वैसे तो योगी महात्मा ने पहले बता दिया था ये महान संत या महान सम्राट बनेंगे, तो उनके संत के लक्षण बाहर आने लगे। ये घर पे रह करके इनको स्ट्रगल होने लगा, ये पत्नी के साथ, इनको बच्चे के साथ में वो सुख नहीं मिल रहा था। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे, जो प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसके लिए ये निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे। पर एक दिन रात को चोरी छिपे चोर की तरह चुपचाप उठे, पीछे मुड़ के नहीं देखे, निकल गए।
पीछे मुड़ के नहीं देखे, क्योंकि उनको मालूम था पीछे मुड़ूंगा तो मेरे पुत्र का प्रेम और मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जिनसे बहुत प्रेम करते थे, वो उनको वापस खींच लेगा। ये चुपचाप निकल गए। और भगवत गीता की लेसन, वो लर्निंग यहां पे क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयति। जिस व्यक्ति की फोकस्ड बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयति, वो कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो भोग में और ऐश्वर्य में लगा है, तो उस दिन उन्होंने भोग और ऐश्वर्य त्याग दिया। इनका कहना था, भगवत गीता का 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम अनुदर्शनम। इन्होंने सारे दुखों को, उसका अनुदर्शन, उसका दर्शन किया, उसको समझा, उसको पहचाना कि इस जीवन के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत बड़े बड़े दुख हैं।